हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 20 सितंबर 2021 की है और दिन है सोमवार। समय है 12:25 दोपहर का। आज मैं खुशी से झूम उठी। दोपहर 11:10 पर मुझे पहले तो नरसिंह भगवान ने वक्ष तक दर्शन दिए। भगवान नरसिंह जी ऐसे करते हैं जैसे मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सोच रही हूँ और थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा दुखी सी हो रही हूँ, कुछ अतीत में कुछ याद आ गया या ऐसा मन कुछ दुखी सा है या थोड़ा सा खुश सा है, तो केवल नरसिंह भगवान जी ही ऐसे करते। अन्य कोई देवी देवता, अन्य कोई भगवान ऐसा नहीं करते। तो नरसिंह भगवान जो है 2 रूपों में प्रकट हो जाएंगे। वे हो जाएंगे 2 नरसिंह प्रकट हो जाएंगे। ऐसा मैंने कई बार देखा है। और नरसिंह भगवान का एक रूप तो बिल्कुल क्रोधित रूप ऐसे प्रकट होगा। वो बैठ के पूरे कांप रहे होंगे, क्रोध में क्रोधित रूप उनका प्रकट होगा। एक बिल्कुल शांत रूप, दूसरे में वो बिल्कुल शांत है और वो दोनों ही रूप दिखाते हैं। अधिकांश मैंने यही देखा है कि वे ऐसा करते हैं। वे मनोभाव को देख के ही दर्शन देते हैं और थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा जैसे कुछ ऐसा दुखी हो तो वो फिर क्रोध प्रकट करते हैं। तो प्रातः 11:10 पर नरसिंह भगवान ने मुझे वक्ष तक ही दर्शन दिए थे ऐसे, और दिन तो वे संपूर्ण दर्शन देते हैं शिखा से पांव तक के। उसके पश्चात काफ़ी देर तक मैं बैठी रही। मैं 1 माह से सोच रही थी कि काश अगर मेरे हाथ में ज्योति हो जाती। मैंने एक महिला को देखा था पूर्व में, उनके हाथ में ज्योत प्रकट होती थी। तो मेरी इच्छा थी कि ये 2021 की लीला है और तब तक 2021 तक मुझे लगता था कि हाँ मुझे दिखाना है, मुझे चाहिए, मुझे ज्योति चाहिए। हालांकि मेरे हृदय में ये था कि इस ज्योति का उपयोग मैं समाज के लिए करूँगी और मेरा कोई निजता का कोई भाव नहीं था कि मैं अपने निजी कार्यों के लिए उसको मांग रही हूँ। कुछ निजी स्वार्थ कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि उस समय भी मैं स्वार्थी थी, नहीं, मैं सिर्फ सामाजिक के लिए ही वो मांग रही थी। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज की डेट में मैं कुछ नहीं मांगती भगवान से, कुछ भी नहीं। और अपने प्रेम के लिए कहती हूँ, जैसे मैं भगवान कृष्ण को प्रेम करती हूँ, उनकी छोटी सी जो ये मूर्ति है वीडियो में, तो मैं उनको प्यार दुलार करती हूँ, उनको नहलाती हूँ और भोग लगाती हूँ, उनके वस्त्र धोती हूँ। तो ये मेरा प्यार थोड़ा सा अलग है। और मैं कान्हा जी को कहती हूँ कि अगर मुझे आपको इस प्यार के बदले, अगर इस प्रेम के बदले अगर आप मेरे को मोक्ष देते हो या फिर हाथ में ज्योति देते हो तो मुझे वो नहीं चाहिए। इस प्यार के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो अनमोल होता है। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी ऐसी भावना है आज। और बाद बाकी कर्मानुसार जैसे मेरे कर्म होंगे उसके अनुसार आप मुझे मोक्ष दें या कुछ भी दे, दंड दे, नरक दे, स्वर्ग दे, सब मुझे स्वीकार्य है। तो मेरे मन में आज मेरा मनोभाव ये है। उस समय तक 2021 तक मुझे ये था कि हाँ मुझे दिखाना है, मेरे हाथ में दे दीजिए ज्योति, मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। एक माह से ऐसा सोच रही थी मैं। तो अब समय आया था 20 सितंबर 2021 का और दिन का समय था 12:25 हो रहा था। तो उस समय में यही मन में सोचे सोचे मैं लेट गई और मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि पता नहीं भगवान देंगे भी या नहीं देंगे। फिर मन में आया कि देंगे भी तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, वो उनको ही देखना है, मैं उनको क्यों मजबूर करूं। ऐसा मेरे हृदय में आ रहा था बार बार। और ये मन ही मन में सोचकर जैसे ही मैं 5 या 7 मिनट हुए होंगे लेटे हुए, तो मैंने सोने के लिए तो लेटी, लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी। कभी मैं इधर करवट लेटती, कभी उधर, तो ऐसे ही मैं करवट बदल रही थी। और तभी कान्हा जी ने मेरे हृदय में कहा, जिसकी आवाज़ मुझे अभी तक कानों में सुनाई देती है, मेरे हृदय से आई वो आवाज़। कई बार ऐसा होता है कि कंठ से आवाज़ आती है, कई बार हृदय से आवाज़ आती है। और एक बार ये लीला 2023 की है। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्वामी जी के हृदय से कुछ भगवान ने बोला, तब उन्होंने कहा कि मेरे हृदय से ऐसी आवाज़ आई है। और अनेक भक्त जो हम लोगों से मिलते ही रहते हैं, जैसे हमारे संपर्क में ऐसे भक्तों से हैं, तो वो भी कहते हैं
कोई कहता है आकाशवाणी हुई, वो भी हमारे साथ होती है। कोई कहते हैं हमारे कंठ से ऐसी आवाज़ है, कोई कहते हैं हमारे हृदय से ऐसी आवाज़ आई है। तो हमारे साथ नित दिन तो होता ही रहता है ये, तो ये एकदम सत्य है कि ऐसी ऐसी होता है ये चीज़। तो हृदय से मेरी एकदम से आवाज़ आई, ये आवाज़ थी और है कुछ मन में, बस एक प्रश्नवाचक सा ये लाइन थी कि और है कुछ मन में। अब मैं उठकर बैठ गई, आनंदित हो उठी कि अरे ये तो मेरे हृदय से आवाज़ आ रही है। और ये जो शब्द थे उनके प्रश्नवाचक थे, या यूँ कहूँ कि इस प्रकार कहूँ कि भगवान ने मेरे ऊपर एक व्यंग्य सा कसा था, कटाक्ष सा किया था, मेरे से प्रश्न किया होगा, या ऐसे मुझे लग रहा था उस समय कि क्या क्या पूर्ण करनी है और तेरी इच्छा बता। तो भगवान की यह पंक्ति मुझे द्व्यर्थी लग रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और यह क्या व्यक्त करना चाह रहे थे। उस समय मैं असमंजस में थी। अंततः सब मैंने जो है भगवान के ऊपर ही छोड़ लिया। वो तो नित्य लीलाओं की तो खैर मैं आदी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब भी अन्य कोई भी लीला होती है तो मैं अचंभित सी हो जाती हूँ। मेरे लिए तो हर लीला उनकी प्रिय है और हर लीला नई है, हर लीला ही मुझे अचंभित करती है उनकी। जब भी कोई नई लीला आएगी तो मैं अचंभे में पड़ जाती हूँ। हर लीला मुझे मतलब मनमोहक लगती है, अति प्रिय उनकी। मेरे हृदय से ऐसी आवाज़ आई और फिर तो मेरे को ये लगा कि या तो ये व्यंग्य कस रहे हैं, मेरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, या फिर ये मतलब सोच रहे हैं और क्या क्या चाहिए तुझे। तो ये दोनों ही चीज़ मैंने सोच के सब कुछ मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप मुझे कुछ भी बनाए या मेरी मजाक बनाए, वो आपकी इच्छा। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें या ऐसे ही रखें, वो सब आप पे निर्भर है। जो भी आपको उचित लगे अनुचित लगे वो करें आप। तो फिर मैंने कहा कि जो भी ये सब मैंने आपकी न्याय संगत व्यवस्था पर छोड़ दिया है। फिर मैं जैसे मतलब उनकी वाणी मेरे कान में मतलब ऐसे घुल रहा था जैसे कि अभी भी जैसे वो बोल रहे होंगे। तो मैं पूरा दिन बिल्कुल खुशी खुशी गुजरा और मतलब आज भी मैं वो क्षण याद करती रहती हूँ, हमेशा याद करती रहूँगी कि कितने सुंदर उनकी वो वाणी थी, कितनी सुंदर जो मेरी हृदय से मतलब मुझे सुनाई दी। बहुत ही मतलब आनंदित होती हूँ मैं आज भी इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राधे।